वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। दिस इज़ स्नेहा बावेजा। आज बात करेंगे बहुत ही इम्पॉर्टेंट हेल्थ कंसर्न के बारे में। तेज़ी से कैंसर के केसेस बढ़ते जा रहे हैं। बॉडी में किसी भी पार्ट में कैंसर सेल्स का ग्रो करना एक बहुत ही फ्रीक्वेंट हेल्थ इशू जो है, हम सीरियस कंसर्न जो है उसको हम बहुत ही फ्रीक्वेंटली नोटिस कर रहे हैं और इसके पीछे बहुत सारे मल्टीपल रीजंस हो सकते हैं। जेनेटिक्स एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगर इट इज़ देयर इन योर जीन्स, इट्स देयर इन योर डीएनए, द चांसेस विल बी देयर दैट योर बॉडी विल मेक मोर ऑफ द कैंसर सेल्स। दैट्स नंबर वन। इसके अलावा हमारा लाइफस्टाइल, हमारे ईटिंग हैबिट्स, हमारा वेट, हमारे रेगुलर लाइफस्टाइल में अल्कोहल कंजम्पशन हो गया, स्मोकिंग हो गया, ये बहुत मेजर कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स हैं। आप कितना अपनी डाइट में नेचुरल फूड्स को कंज्यूम कर रहे हैं, कितना आप प्रिजर्व पैकेट फूड्स को कंज्यूम कर रहे हैं, उसका भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। कितना आपको ऑलरेडी कोई ना कोई हेल्थ कंसर्न बॉडी में है, जैसे डायबिटीज़ है, या ऑलरेडी आपको कोई किडनी रिलेटेड इशू है, या ऑलरेडी आपको फैटी लिवर का इशू है, बॉडी में कहीं ना कहीं फैट एक्यूमुलेशन है, बेली फैट का इशू है, स्टोन्स के इश्यूज आपको बहुत फ्रीक्वेंटली रहते हैं, चाहे वो किडनी स्टोन हो या गॉल ब्लैडर का स्टोन है, उसका प्रॉब्लम आपको है। इन सभी स्थिति में हमारे चांसेस इस प्रॉब्लम को होने के बढ़ जाते हैं। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम अपने लाइफस्टाइल में, अपनी ईटिंग हैबिट्स में, अपने डेली रूटीन में कुछ ना कुछ चेंजेस ऐसे ज़रूर करें जिससे हम इस प्रॉब्लम को होने से अपनी बॉडी को पहले ही बचा सकें। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं क्या क्या टाइप के ड्रिंक्स हम अपनी डाइट में ऐड कर सकते हैं। डेफिनेटली जो हमारे इंडियन स्पाइसेस हैं, दे प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। लाइक सिनेमन इज़ देयर, क्लोव इज़ देयर, बहुत कार्डमम इज़ देयर, ब्लैक कार्डमम इज़ देयर, बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारी बॉडी की इम्यूनिटी को बढ़ाने में और कैंसर रिलेटेड इश्यूज होने के चांसेस को मिनिमाइज़ करने में और बॉडी के ब्लड को प्योरीफाई करने में। तो आप हर्बल टीज़ को डेफिनेटली अपनी डाइट में इंक्लूड कर सकती हैं। जो रेगुलर टी कॉफ़ी को कंज्यूम करते हैं रेगुलर बेसिस पे, वो स्विच ओवर कर सकते हैं हर्बल टीज़ में, जैसे में सिनेमन टी है, कार्डमम टी है, या फिर जिंजर टी है। इसको आप अपनी डाइट में, तुलसी टी है, इसको आप अपनी डाइट में रेगुलर बेसिस पे ऐड कर सकते हैं। टर्मरिक वाटर, नॉर्मल नेचुरल हर्बल टर्मरिक वाटर जो है उसको आप डेली अपनी डाइट में ऐड कर सकते हैं, थोड़ा सा ल्यूकवार्म स्टेट में। वो भी बहुत एंटी इन्फ्लेमेटरी होता है और डेफिनेटली आपके चांसेस को कम रखता है इस हेल्थ इश्यू को होने में और आपकी बॉडी को प्रिवेंट करता है। जहाँ तक बात आती है रेगुलर डाइट की, तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू गो फॉर मोर ऑफ द नेचुरल प्रोडक्ट्स। कोशिश कीजिए कि आप अंडर कुक्ड और प्रोसेस मीट्स को कंज्यूम ना करें, एंड यू आर डिपेंडेंट मेजरली 80 to 90% ऑन द वेजिटेरियन डाइट ओनली, जिसमें आप बहुत सारे वेजिटेबल्स को अपनी डाइट में ऐड कर रहे हैं, which is a high source of fiber plus antioxidants also. So जितना आपकी डाइट में एंटीऑक्सीडेंट्स का कंटेंट ज़्यादा रहेगा, उतना आपकी बॉडी का स्ट्रेंथ, इम्यूनिटी हाई रहेगा एंड द फाइटिंग स्पिरिट ऑफ द बॉडी विल बी एट अ बेटर एंड। इसके साथ साथ सिट्रस फूड्स को अपनी डाइट में आप डेफिनेटली ऐड कर सकते हैं। लेमन है, आंवला है, ऑरेंजेस हैं, मौसमी हैं, इनको आप अपनी डाइट में अच्छी क्वांटिटी में, टमेटोज़ हैं, रॉ टमेटोज़ हैं, इनको ऐड कर सकते हैं। बीट रूट को ऐड कर सकते हैं, विच इज़ अगेन अ वेरी गुड सोर्स। इनको अपनी डाइट में आप जूसेस के फॉर्म में, डिटॉक्स वाटर के फॉर्म में भी ले सकते हैं। एल्स इनको आप अपनी डिशेस में भी ऐड करके रेगुलर बेसिस पे कंज्यूम कर सकते हैं। और रॉ फॉर्म ऑफ सैलड्स को भी आप अपनी डाइट में, गुड अमाउंट ऑफ वेजिटेबल्स एंड सैलड्स को भी आप अपनी डाइट में डेफिनेटली इंक्लूड कीजिए। इसके साथ साथ कोशिश कीजिए कि जो लोग अल्कोहल भी कंज्यूम करते हैं, यू टेक इट ऑन अ वेरी मॉडरेशन बेसिस एंड इट शुड नॉट बी वेरी हाई इन क्वांटिटी एंड द फ्रीक्वेंसी शुड बी as low as possible. Obviously, if it is possible for you to completely avoid it, you should definitely do that. Else, the frequency should not be very, very often. You are not supposed to take it. Take it at a minimum moderate level, and the frequency needs to be taken care of. At the same time, कोशिश कीजिए दैट आप अपनी फिजिकल एक्टिविटी को रेगुलर बेसिस पे मेंटेन कर रहे हैं।
एटलीस्ट 30 to 45 मिनट्स ऑफ फिज़िकल एक्टिविटी, जिसमें आप रेगुलर ब्रिस्क वॉक कर सकते हैं, योगा कर सकते हैं, स्ट्रेचिंग कर सकते हैं, कार्डियो एक्सरसाइजेस कर सकते हैं। इनको रेगुलर बेसिस पे एटलीस्ट 30 to 45 मिनट्स आप अपनी बॉडी को ज़रूर दें। और अगर आपका ब्लड प्रेशर का फ्लक्चुएशन रहता है तो आप अपनी एक्सरसाइज को मॉडरेशन में ही रखिए एंड किसी भी तरह का सिवियर और विग्रस एक्सरसाइज करने को अवॉइड कीजिए। हाइड्रेशन लेवल अपना अच्छा रखिए। काफ़ी गुड क्वांटिटी ऑफ वाटर आप रेगुलर बेसिस पे ले सकते हैं डिटॉक्स वाटर के फॉर्म में, या फिर रेगुलर लिक्विड वाटर आप डेली बेसिस पे, फ्रीक्वेंट बेसिस पे अपनी डाइट में ज़रूर इंक्लूड करते रहिए। इसके साथ साथ ग्रीन टी, ब्लैक कॉफ़ी भी आप अपनी डाइट में ऐड कर सकते हैं, विच इज़ अ गुड सोर्स ऑफ एंटीऑक्सीडेंट्स प्लस हेल्प्स इन डिटॉक्सिफाइंग योर बॉडी। कोशिश कीजिए ये छोटी छोटी चीज़ों को अपनी डाइट का रेगुलर पार्ट बनाएं। प्रोसेस और पैकेट फूड से थोड़ा सा बच के रहें और उनको अपनी डाइट से कम्प्लीटली अवॉइड करने का कोशिश कीजिए। जो भी बेकरी प्रोडक्ट्स आपको मिलते हैं जिसमें ट्रांस फैट्स रहते हैं या मार्जरीन आपका यूज़ होता है या शॉर्टनिंग एजेंट्स यूज़ होते हैं, उन बेकरी प्रोडक्ट्स को अपनी डाइट में अवॉइड कीजिए कम्प्लीटली और try and go for more and more of natural foods. Take care, stay healthy.